वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट क्यों निकालते हैं। इसको बताने के लिए आप ये समझिए कि आपके घर में क्या होता है कि हम सभी के घर में 220 वोल्ट एसी सप्लाई आती है। एसी सप्लाई मतलब अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट का मतलब होता है कि वो अपना हर टाइम पर क्या करेगा, अपना वोल्टेज हर एक टाइम पर चेंज करता रहेगा। ये हमारा क्या है, वोल्टेज का ग्राफ है, ये टाइम का ग्राफ। हर एक इंस्टेंट टाइम पर देखेंगे इसका वोल्टेज चेंज होता रहता है। जब हर एक टाइम पर इसका वोल्टेज चेंज हो रहा है तो कैसे आप जानेंगे कि हमारे घर में 220 वोल्ट एसी आता है। कैसे पता चल गया कि हमें तो लगता है 5 वोल्ट आता है, 20 वोल्ट आता है, जो भी हो हमेशा चेंज होता रहता है। तो कैसे पता चल गया? इसको पता करने के लिए हमने क्या किया था कि एक साइकिल जो हमारी एसी उसका एवरेज निकाला था। तो एवरेज क्या हुआ था, 0 आ गया था। एवरेज क्या आया था, 0 पॉइंट पर आ गया था। जब एवरेज 0 आ गया तब भी नहीं पता कर पाए, तब फिर हमने क्या किया था, इसका आरएमएस वैल्यू निकाला था। तो आरएमएस वैल्यू हमने कैसे निकाला था, इस एसी को हमने क्या किया था, डीसी से कंपेरिजन किया था। किससे? डीसी से। कैसे? हमने क्या किया, एक सर्किट लिया, उसमें क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया। लोड मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं, हमने रजिस्टेंस से दिखाया उस लोड को, आप कुछ भी लगा सकते हैं, बल्ब हो गया, पंखा हो गया। लेकिन हमने क्या किया, एसी सप्लाई में क्या किया, एक लोड लगा दिया और एक कांस्टेंट टाइम के लिए हमने उस टाइम को फिक्स कर दिया है कि इतने टाइम के लिए इस एसी करंट को इस लोड में फ्लो कराएंगे और इसमें क्या करेंगे, हीट जनरेट कराएंगे। इस लोड में जब हीट जनरेट कराएंगे, जितना हीट जनरेट हुआ है उतना ही हीट इस लोड में हम क्या करेंगे, एक डीसी सप्लाई लगाएंगे। ये जो हमारा लोड, मान लीजिए ये लोड आर था, ये लोड यहाँ पर भी आ रहा है। इस आर वाले लोड में हम क्या करेंगे, एक डीसी सप्लाई लगाएंगे और उतने जितने टाइम के लिए इसमें फिक्स सप्लाई दी थी उतने टाइम के लिए ही हम डीसी वोल्टेज इसमें देंगे इस लोड में, और उतना हीट प्रोड्यूस करवाएंगे जितना कि इस एसी ने किया था। और जब ये इतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने इस डीसी सप्लाई का कितना वोल्टेज लगा दिया इतना हीट प्रोड्यूस करने में। जैसे ही हमें पता चलेगा कितना वोल्टेज लगा दिया, हम उसको क्या करेंगे, इस एसी के आरएमएस वैल्यू के बराबर रख देंगे। ओके, इस प्रकार से हमने क्या किया था, कंपेरिजन किया था कि जितना डीसी ने वोल्टेज लगाया इतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए, वही वोल्टेज क्या है, इस एसी के आरएमएस वैल्यू के बराबर है, इस अल्टरनेटिव करंट के आरएमएस वैल्यू के। और ये आरएमएस वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, आप पीछे वाली वीडियो हमारे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको क्या करेंगे, एवरेज फाइंड करके दिखाएंगे। तो हमने क्या किया था, जब एसी के एक साइकिल का हमने एवरेज फाइंड किया था तो 0 आ गया था, इसीलिए हमने क्या किया था, आरएमएस वैल्यू इससे डीसी से कंपेरिजन करके आरएमएस वैल्यू फाइंड किया एक साइकिल के लिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस एसी के हाफ साइकिल का एवरेज फाइंड करेंगे, तब हमें जाके पता चल जाएगा एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिव करंट का। हम देखेंगे एवरेज फाइंड करने के बाद कि क्या ये जो हमारा एक साइकिल का आरएमएस वैल्यू आया उसके कुछ करीब पहुंचता है या नहीं। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एसी है उसके हाफ साइकिल का हम एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज फाइंड करने का हमने आपको पिछली वीडियो में, जो कि हम आरएमएस फाइंड किए थे, वहाँ पर एक फार्मूला बताया था 1/b माइनस ए, इंटीग्रेशन से होता है एवरेज जो, उसके लिए ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला था एवरेज फाइंड करने का इंटीग्रेशन से। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज फाइंड करेंगे एक अल्टरनेटिव करंट का, वो भी हाफ साइकिल के लिए। तो हमारा क्या है, मान लीजिए अल्टरनेटिव ये करंट है, इसके हम हाफ साइकिल के लिए एवरेज फाइंड करेंगे। 0 से कहाँ तक, पाई के लिए। 0 से पाई के लिए फाइंड करेंगे। तो अल्टरनेटिव करंट का एक क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक पावर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखें या थीटा लिखें, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। ये क्या होता है, आई नॉट लिखें या आई मैक्सिमम के लिए एम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ हम एम लिख देते हैं, आई मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यहाँ पर एवरेज वाले में रख देंगे, इसको एकदम फंक्शन टू फंक्शन मिलाकर। तो इसका फंक्शन क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स के स्थान पे हम रखेंगे आई एम साइन थीटा, और यहाँ पर जो रहेगा वैल्यू, हम हाफ साइकिल के लिए कर रहे हैं तो ए का मान 0 रहेगा और बी का मान पाई रहेगा, यहाँ तक कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, एवरेज इसी प्रकार से फाइंड करेंगे। ये क्या रहेगा, हमारा आई एवरेज रहेगा, आई ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 to पाई। और जब हम क्या करेंगे, बी में से ए घटाएंगे, बी के स्थान में पाई रहेगा, ए के स्थान पे 0 रहेगा, तो पाई से 0 जाएगा तो पाई हो जाएगा, यहाँ पर 1/पाई आगे आ जाएगा। और फिर जब इस एफ ऑफ एक्स के स्थान पे हम रखेंगे आई का मान, आई एम साइन थीटा। ओके, आई एम
साइन थीटा, और ये जो हमारा यहाँ पर डी एक्स है, यहाँ पर क्या, जब हमारा थीटा तो यहाँ पर क्या रहेगा डी थीटा। ओके, क्योंकि एंगल के पद में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/पाई, और यहाँ पर 0 से पाई रहेगा आई एम साइन थीटा। एक बार हमने क्या किया वैसे ही फिर से लिख दिया डी थीटा। अब क्या हुआ कि जो कांस्टेंट है आई एम क्या है कांस्टेंट, उसे हम बाहर कर लेंगे, आई एम बटे पाई हो जाएगा, और 0 to पाई रहेगा साइन थीटा, ऐसे ही रहेगा डी थीटा। ओके, तो ये हम साइन थीटा का समाकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा आई एम बटे पाई, साइन थीटा का समाकलन होगा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो फिर हम माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं, और इसकी जो वैल्यू है 0 to पाई, इसको हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट वाले स्टेप में रखेंगे। तो क्या है कि आई एम बाई पाई, वो जो माइनस कॉस थीटा था उसको हम यहाँ माइनस कर लेते हैं। अब इसकी हम वैल्यू रख देंगे, कास पाई का मान होता -1 और माइनस कॉस 0 का मान हो जाएगा 1। ओके, अब ये क्या हो गया, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और फिर हमारा ये माइनस आई एम बाई पाई और ये -2 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा +2 आई एम बाई पाई। आई एवरेज हमारा क्या फाइंड हो गया 2 आई एम बाई पाई। जब हम क्या करेंगे 2/पाई का मान रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा 2/पाई का मान होगा 0.637 होता है। कितने का मान, इतने का मान। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे इतने का मान, तो क्या हो जाएगा आई एवरेज बराबर हो जाएगा हमारा 0.637 आई एम। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एवरेज वैल्यू आएगा हाफ साइकिल के लिए, वो क्या होगा मैक्सिमम करंट का इतना गुना रहेगा। कितना गुना रहेगा 0.637। अगर इसे हम परसेंटेज में कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 63.7। कितना परसेंट हो जाएगा मैक्सिमम करंट का 63.7% हो जाएगा क्या एवरेज वैल्यू। जो हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड किया था वो कितना आया था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये हमारा क्या है एवरेज वैल्यू है, जो कि हमने रूट मीन स्क्वायर IRMS फाइंड किया था 1 साइकिल के लिए। अभी ये हाफ साइकिल के लिए था, हमने 1 साइकिल के लिए जब RMS फाइंड किया था तो वो आया था हमारा मैक्सिमम करंट का कितना 0.070। अगर इसे हम परसेंटेज में कर दिए होते तो क्या होता मैक्सिमम करंट का आ जाता कितना परसेंट 70% आ जाता, 7 इतना परसेंट आ जाता मैक्सिमम करंट का IRMS। तो हमारा क्या है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है IRMS और जो कि हमने एवरेज फाइंड किया था। तो हम इसे भी क्या कर सकते हैं, इस एवरेज को 1 साइकिल के लिए मान सकते हैं। ओके, एज्यूम कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो एक हमारा क्या होता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, उसे हम क्या करते हैं KF से दर्शाते हैं। फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है IRMS वैल्यू, RMS वैल्यू बटे क्या होता है एवरेज वैल्यू। किसके लिए, करंट के लिए। ओके, तो हमारा क्या होगा एवरेज वैल्यू रहेगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे दोनों का मान रख देंगे। RMS वैल्यू हमने फाइंड किया था एक साइकिल के लिए इतना, तो क्या हुआ कि हमारा आ जाएगा 0.707 IM। तो उसका मान कितना आया था 0.637 IM। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारा फॉर्म फैक्टर KF बराबर क्या आ जाएगा 1.11। ये आ जाएगा हमारा KF। फॉर्म फैक्टर क्या आ गया इतना आ गया। ओके, इस प्रकार से हमने फॉर्म फैक्टर फाइंड कर लिया, एवरेज वैल्यू फाइंड कर ली। एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर दोनों का अनुपात करके हमने फॉर्म फैक्टर फाइंड किया। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो एवरेज वैल्यू का तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम जल्दी।